अपने चैनल सपनों की उड़ान बाय विवेक सर में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आइए आज मिलते हैं नए प्रश्न में। आपने विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की संयोजकता दी गई, सांद्रता दी गई है और उससे विलयन का पीएच मान कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए आप प्रश्नों को हल करते हैं और फिर जवाब तक पहुंचते हैं। तो आज एक ऐसे तरीके के साथ हम आए हैं कि जिससे कि आप प्रश्न को देखते ही आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे। इस बेहतर से आसान से तरीके के साथ इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है, लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्या दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है, अर्थात OH माइनस की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 1 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। अब यहां आप देख रहे होंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, विलयन का पीएच मान क्या होगा। आज इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल अचूक ट्रिक आपके सामने लेकर के आए हैं। देखिए, यहां पर पीएच मान पूछ रहा है और हमेशा विलयन की जो प्रकृति बताई जाती है वो पीएच मान पर आधारित होती है, ना कि पीओएच मान पर। तो देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, इसके लिए हम देखेंगे अगर यहां पर शुरुआत में 1 लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, यहां 1 नजर आ रहा होगा आपको, और यहां पर यदि 1 लिखा हो या तो 1 न लिखा हो, तो ऐसी स्थिति पर ये जो ऊपर वाली संख्या लिखी होती है जिसको आप देख रहे होते हो, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, अर्थात पीओएच का मान आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8 हो जाएगा। लेकिन विलयन में आपसे पीएच का मान पूछा गया है, इसलिए पीएच का मान क्या होगा, पीएच का मान हो जाएगा। इसके लिए हम करते क्या है, 14 में से हम क्या कर देते हैं, 8 को घटा देते हैं। 14 में से किसको घटा देंगे, 8 को घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। यही आपके विलयन का पीएच मान होगा, अर्थात विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। और यदि मैं विलयन में कहूं कि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ना दे करके अगर हाइड्रोजन आयन की ही सांद्रता देता, तो आप क्या करते, यहां पर अगर 1 लिखा है, 1 × 10⁻⁻8 मोल पर लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब यदि इसके पहले शुरुआत में 1 दिया हो या कोई भी संख्या ना लिखी हो, तो इसका मतलब ये जो ऊपर नंबर लिखा रहता है, ये जो घात के रूप में, वही विलयन का पीएच मान होता है। अर्थात यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी होती तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि विलयन का पीएच मान क्या होगा, 8 होगा। इस स्थिति में विलयन क्या होता, क्षारीय होता। तो आपने देखा कि आसानी के साथ बिना सवालों को हल किए हुए कैसे आप विलयन के पीएच मान को ज्ञात कर सकते हैं, पीओएच मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप इसी प्रश्नों को हल करके देखते तो कैसे हल किया जाता है इन प्रश्नों को, अभी हमने आपको डायरेक्ट आसानी के साथ तरीका बताया था कि आप डायरेक्ट प्रश्न को देखते ही कैसे जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि आप हल करके इस प्रश्न को देखते तो कैसे देखते, यहां से क्या होता है, पीएच मान बराबर जो होता है वो होता है -log 10⁻⁻H+। तो आप जब पीएच मान निकालते तो देखिए हल करके कैसे प्राप्त करते, और डायरेक्ट प्रश्न को देख करके भी आपने कैसे जवाब दे दिया, ये तरीका अभी हमने आपको बताया था। यहां देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखेंगे, फिर देखिए लॉग लिखा हुआ है, और यहाँ 10⁻⁻ लिखेंगे, और देखिए H+ का मान क्या है, 1 के साथ जब इसका गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, अर्थात 10 की पावर क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। अब लॉग के प्रश्नों को यदि हम हल करते हैं तो देखते हैं जो पावर के ऊपर जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है वो कहां आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगाएंगे और इसको हल करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये -8 जो होगा वो ऊपर आ जाएगा।
-8 हो जाएगा और ये क्या बचेगा, log 10 टू दी बेस 10 हो जाएगा। अब यहां पर देख रहे हैं आप log 10 टू दी बेस 10, इसका मतलब यहां पर यदि मैं देखूं तो log 10 टू दी बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यहां पर आप देख रहे हो यदि बेस और ये नंबर दोनों बराबर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यदि मैं कहता log a टू दी बेस a होता तो भी 1 वैल्यू होती। यहां पर मतलब ये दोनों नंबर जब सेम होते हैं तो वैल्यू हमेशा log में क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पर देखेंगे log 10 टू दी बेस 10 लिखा हुआ है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, और ये -8 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको पीएच मान प्राप्त होगा। तो ये सवाल को हल करके आपने पीएच मान प्राप्त किया है, और ये मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है कि जिससे कि आप प्रश्न को देखते ही विलयन का पीएच मान बता दें। यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है तो ये जो ठीक नंबर ऊपर लिखा हुआ है यही विलयन का पीएच मान होता है, और यदि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता दी गई है तो ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, पावर में जो लिखा हुआ है, उसको 14 में घटा देते हैं, वही विलयन का पीएच मान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यहाँ पर शुरुआत में 1 की जगह 2 होता या 3 होता या 4 होता तो उन प्रश्नों को कैसे आसानी से हल करते, उसके लिए क्या ट्रिक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।